दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि आप लोग साल भर बिल्कुल सोना ना खरीदें। अगर आप लोग ट्रेवलिंग करते हैं, सफर करते हैं, तो आप लोग टैक्सी गाड़ियों का प्रयोग करें, मेट्रो का प्रयोग करें। अपना साधन यूज करते हैं तो फुल गाड़ी से चलें। डीजल पेट्रोल बहुत कम मात्रा में यूज करें। यहां तक खाने के लिए आप लोग तेल का जो मात्रा है बिल्कुल कम कर दीजिए। आना जाना कम कर दीजिए, विदेश यात्रा मत करिए। कुल मिला के आप लोग सीमित, जितना कम हो सके उतना कम खर्चा कीजिए। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री जी ने अपील की और उसके बाद लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, कमेंट करते हैं। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे और क्या क्या लोग कह रहे हैं, सारी चीजों पर बात करें। लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों, ऐसी स्थिति देश में कैसे आ गई कि प्रधानमंत्री जी को लोगों से अपील करनी पड़ रही है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश, आज ऐसा कौन सा समय आ गया कि हमारे देश में शादी विवाह और शुभ कामों में भी सोने खरीदने के लिए प्रधानमंत्री देश के मना कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें, सराफा बाजार के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो कह रहे हैं जो कर्मचारी हैं हमारे देश में, लाखों कर्मचारी हैं, लाखों दुकानें हैं, कई दुकानें हैं, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगी, हम उनकी तनख्वाह कैसे देंगे, कितने दिन हम घर बैठा कर उनको तनख्वाह देंगे, जब काम नहीं रहेगा तो कैसे हम तनख्वाह देंगे। ये तो सर्राफा व्यापारी और वहां के कर्मचारियों की समस्या है। और देश की प्रधानमंत्री कहते हैं हम रोजगार देंगे, रोजगार कैसे दे पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल वैसे काफी दिनों से समस्या चल रही थी युद्ध को लेके। लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हमारे देश में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट है, साधन कैसी हैं, टैक्सियां कैसी हैं और किस तरीके से ट्रेनें हैं, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कितनी भीड़ रहती है, किस तरीके से बसें चलती हैं, बसों की हालत क्या रहती है और कितने समय में आता है, इनकी टाइमिंग क्या होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कुछ जगह मेट्रो जाता है तो वहां के जो बड़े लेवल के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, अगर वो ट्रेवलिंग का उपयोग करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्टों का उपयोग करें, सरकारी बसों का उपयोग करें, तो इससे जनता के बीच में संदेश जाएगा, उसका सदुपयोग हो सकता है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं उनको तो बड़ा काफिला चाहिए, बड़ी रैलियां चाहिए। और अगर हम बात करें लास्ट बात कि विदेश यात्रा, तो विदेश यात्रा कौन जाते हैं, किस तरीके से कब जाते हैं, उसको सभी लोगों को जग जाहिर है। कितने विदेश यात्रा माननीय मोदी जी ने किया और किस लिए किया, उसका उद्देश्य क्या रहता है। सुनने में भी आ रहा है कि विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी तैयारी बना रहे, जाने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने अपील किया, उसके बाद 2-3-4 रैलियां की, रोड शो दो कर दिए बड़े बड़े, एक गुजरात में, एक तेलंगाना में। जरा सोचिए, अभी हम वीडियो लगा रहे हैं, आप देखिए, इसमें कहीं आपको लग रहा है कि गाड़ी फुल होनी चाहिए, फ्यूल कम यूज करना चाहिए, ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी का काफिला है तो गाड़ियां तो रहेंगी। अरे प्रधानमंत्री जी कहते ऑफिस जाइए, कम जाइए, घरों से काम करिए, मीटिंग करना है तो आप वर्चुअल मीटिंग करिए, इंटरनेट से मीटिंग करिए। अब जरा सोचिए, अब इनको कौन बताए। और एक बात है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी, उन्होंने सोमवार व्रत रहने के लिए, फास्ट रहने के, उपवास के लिए। अरे मेरे देश की जनता, लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो और डाली थी, 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो हमारे देश में अनाज की कमी आ गई थी। उस समय सूखा, पानी की कमी, अनेक समस्याओं के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से भावुक अपील की थी, देशवासियों से। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ सोमवार को एक समय शाम को खाना खाना बंद कर दिया था, तो लोगों ने उनकी बात को माना था।
उस समय अमेरिका से अनाज आता था, पीएल के तहत उन्होंने मना कर दिया था, अनेक ऐसी बातें थी, उसमें आर्थिक अनेक समस्याएं थी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वयं मना कर दिया, स्वयं बंद किया था अपने पूरे परिवार के साथ सोमवार को शाम को खाना खाने के लिए। तो देश के तमाम बड़े रेस्टोरेंट और वगैरह वगैरह सारी चीजें बंद हुई थी। जरा सोचिए, आप प्रधानमंत्री जी स्वयं रैली कर रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, बंगाल में लाखों लाख की संख्या में भीड़ आ रही है, चुनावी प्रचार में लगे हैं, और लोग अपील कर रहे हैं देश से, देश की जनता से। अपना अपील करने के बाद रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही एक प्रसिद्ध नारा उसी समय दिया था जब उन्होंने ये भावुक अपील की थी लोगों से कि आप लोग सोमवार को शाम का उपवास रखिए। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आज भी प्रसिद्ध है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने उसी समय नारा दिया था, किसानों को सम्मान को लेकर, जनता के सम्मान को लेकर। आज के प्रधानमंत्री जी जब संकट का समय आता है तो उसमें अवसर खोजते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ और टैगोर बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। लेकिन जब देश में कोई आपदा आती है तो इस आपदा में मुझे लग रहा है भागने की कोशिश कर रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं जनता को, क्योंकि लगातार ऐसी समस्याएं आती रहती हैं देश को जिसको उन्होंने फेस नहीं किया है। लेकिन यह समस्या बहुत ज्यादा जटिल है। आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइए कि नरेंद्र मोदी जी लोगों से तो अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऐसी समस्याओं का फेस करिए, वैदिक देवी आपदा है, फलाना डिमका, लेकिन आपने लोग आप क्या कर रहे हैं देश की जनता के लोग, क्या सजेशन देना चाहते हैं, उसके क्या होगा? क्योंकि अब जब आप रैली कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली आपकी हो रही है, रोड शो हो रहा है, तो इससे अपोजिट बात जाती है। लाजमी है विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग मीम्स बना रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। आप रीलबाज नेता नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी योजना लाएंगे जिससे देश संकट से उबरेगा और देश खुशहाली की तरफ जाएगा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ये डिफरेंस बताइए, लाल बहादुर शास्त्री और माननीय प्रधानमंत्री जी में कोई अंतर है? दोनों लोगों की भावुक अपीलें जो थी वो सेम है या कोई बड़ा अंतर आपको नजर आता है? आप लोग जरूर से जरूर कमेंट के माध्यम से कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।